फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से एक वकील सलमान सफदर साहब ने विज़िट किया इमरान खान और अडयाला जेल में उनके सेल को, और जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल तशवीश हैं और जिसके ऊपर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामा भी जारी किया। आई होप कि इसके ऊपर फॉलोअप बरकरार रहे और इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। रिपोर्ट का जो एक हिस्सा जिसके ऊपर सबको तशवीश होनी चाहिए वो ये है कि इमरान खान की बैनाई ऑलमोस्ट 3 महीने में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, और इस अरसे में वो बार बार शिकायत करते रहे, लेकिन वो जो जेल सुप्रिटेंडेंट था उसने उसके ऊपर कान न धरे। और जब मुकम्मल तौर पर उनका विजन राइट आई से ख़त्म हो गया तो फिर एक दिन पिम्स के डॉक्टर साहब को बुलाया गया और उनसे मुआयना कराया गया। उन्होंने कहा हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत है, इस हॉस्पिटल ले जाए बगैर हम इसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे। वो जो इंजेक्शन लगाना था वो लगाया गया। पिम्स में रात 12 बजे के करीब उनको ले जाया गया। उस इंजेक्शन के बाद की सूरत हाल ये है कि रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि इमरान ने बताया कि अब मोर और लेस 15% के करीब तो उनका विजन वापस आया है, 85% अभी भी नहीं है। और वकील साहब कहते हैं कि जितना अर्सा वो उनसे बात कर रहे थे वो रुमाल से या टिश्यू पेपर जो भी उनके हाथ में था, उनकी आंखों से पानी बह रहा था और वो बार बार अपनी आंखों को साफ़ कर रहे थे। तो ये मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्ट है इस रिपोर्ट का। इसके अलावा के साथ उनकी कैद तन्हाई में रखा गया तवील अरसा, उनकी अपनी अहलिया से या फैमिली के मेंबर से और अपने वकला से भी, उनके बहुत सारे केसेस रजिस्टर हैं तो उनका अपने वकला से भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग भी किसी के साथ आप नहीं कर सकते। गुजा ये कि एक वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीता, बैनुल-अक़वामी उसके नाम की शोहरत भी रही, और फिर पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है, एक पोलिटिकल पार्टी का सरबराह भी है। इन तमाम चीज़ों को, हक़ाइक़ को सामने रखने के बावजूद अगर ये सलूक उसके साथ हो सकता है तो फिर पाकिस्तान में किसी के साथ भी हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरी तौर पर इसके ऊपर हुक्म देते हुए 16 फरवरी तक उनका मुआयना करवाने की, उनके अपने डॉक्टर जो शौकत खानम से बेसिकली डॉक्टर फैसल सुल्तान है और दूसरे डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, वो उनका मुआयना करेंगे और फिर किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जो अगर वो ओपिनियन देंगे उसकी रोशनी में फॉलोअप एक्शन होंगे। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर, मैंने कल भी परसों भी 2-3 दिन से ये प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का एक इम्तहान है। सुप्रीम कोर्ट के माजी करीब पे जितने चीफ़ जस्टिस रहे हैं वो सियासी सरगर्मियों में मुलवस रहे हैं, इंसाफ के ऊपर काम नहीं करते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट को एक रोल अदा करना है और या अफरीदी साहब के ऊपर बोझ है कि वो उस रोल को अदा करें ज़िम्मेदारी के साथ, कि इंसानी हकूक़ के मामले के ऊपर और एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर, इन 2 चीज़ों के ऊपर अगर कोर्ट खड़ी नहीं होती तो फिर पाकिस्तानियों के साथ कोई और बंदा खड़ा नहीं हो सकता। ये 2 ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनको जम के इन 2 इश्यूज़ को ओनरशिप लेनी चाहिए और कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और ये इमरान खान का मामला भी अभी उसी सिलसिले की एक कड़ी है।